आचार्य तना का कथन है कि पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक विष भरे घड़े के ऊपर यदि थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो फिर भी वह विष के घड़ा ही कहा जाता है। इसी प्रकार मुंह के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र भी इस विष घड़े के समान होता है। विष के घड़े को कोई भी व्यक्ति नहीं अपना सकता, इसलिए इस प्रकार के मित्र को त्याग देना ही उचित है। सच तो यह है कि ऐसे व्यक्ति मित्र कहे ही नहीं जा सकते, इन्हें शत्रु ही समझना चाहिए। आचार्य तना का कथन है कि को मित्र पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपके गुप्त बातें सबको बता सकता है। अभिप्राय यह है कि दुष्ट चुगलखोर मित्र का भूलकर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही कितना ही लंगोटिया यार क्यों न हो, उसे भी अपनी राज की बातें नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है आपसे नाराज हो जाए और आपका कांचा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। इस पर आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आपका भेद जानकर वह मित्र स्वार्थ में आपका भेद खोल देने की धमकी देकर आपको अनुचित कार्य करने के लिए विवश कर सकता है। अतः आचार्य तना का विश्वास है कि जिसे आप अच्छा मित्र समझते हैं उसे भी अपने रहस्य का भेद न दे। कुछ बातों का पर्दा रखना आवश्यक है। आचार्य तना का कथन है कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रहकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अभिप्राय यह है कि मनो जो भी कार्य करने का विचार हो उसे मन में ही रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मंत्र के समान गोपनीय रखकर चुपचाप काम शुरू कर देना चाहिए। जब काम चल रहा हो उस समय ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। बता देने पर यदि काम पूरा न हुआ तो हंसी होती है। कोई शत्रु काम बिगाड़ भी सकता है। काम पूरा होने पर फिर सबको मालूम हो ही जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान का नियम है कि आप जिस कार्य के लिए अधिक चिंतन मनन करेंगे और चुपचाप उस कार्य रूप में परिणत करेंगे, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के अवसर निश्चित मिलेंगे। इसलिए आचार्य तना का कथन है कि मन में सोची हुई बात या कार्य योजना कार्य लाने से पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। इसमें सौजन्य की भलाई है। आचार्य का कहना है कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। वस्तुतः मूर्खता अपने आप एक कष्ट है और जवानी में व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुख तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ कह सकता है और न अपनी इच्छा से कोई काम ही कर सकता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न होने के कारण हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख होना अपने आप में एक बड़ा अभिशाप है। कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित है, यह जानना जीवन के लिए आवश्यक होता है। इसी भांति जवानी बुराइयों की जड़ है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जवानी अंधी और दीवानी होती है। जवानी व्यक्ति काम के आवेग में विवेक खो बैठता है, उसे अपने शक्ति पर गुमान हो जाता है। उसमें इतना अहंकार भर जाता है कि वह अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझता ही नहीं। जवानी मनुष्य को विवेकहीन ही नहीं, निर्लज्ज भी बना देती है, जिसके कारण व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि दूसरे के घर में रहना पड़ जाए तो इस तरह वह अपनी स्वतंत्रता गंवा देगा। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नहीं। इसलिए इन पर विचार करना चाहिए।